हाँ, गुड मॉर्निंग सर। आज हम 10 क्लास का एक्सरसाइज 9.1 पढ़ाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 से देखते हैं इसमें क्या है। क्वेश्चन लिख दिए हैं, ठीक है, तब बुक से पढ़ें या फिर क्वेश्चन लिखा हुआ है पढ़ लेते हैं जरा। उसको 6 बनाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी हम बना रहे हैं पढ़ा रहे हैं वो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ा रहे हैं। आप लोग से समझिएगा कैसे बना रहे हैं। सो ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोल रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। लड़का का जो ऊंचाई है वो 1.5 मीटर है, ठीक है। और बोल रहा है 30 मीटर ऊंचे एक भवन है। लड़का का जो हाइट है वो 1.5 मीटर और ऊंचे भवन के मतलब घर, भवन का जो ऊंचाई है वो 30 मीटर ऊंचा है और कुछ दूरी पर खड़ा है। जो लड़का है वो क्या है, कुछ दूरी पर खड़ा है, भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है, कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितना दूरी चलकर गया, ठीक है। चलिए सर, क्या है, सबसे पहले बोल रहा है कि 1.5 मीटर लड़का है, ठीक है। चलो यहाँ से लिखते हैं, क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक लिखते हैं 1.5 है। 1.5 मीटर क्या है, लड़का है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है 30 मीटर ऊंचे भवन है। कितना है, 30 मीटर ऊंचे। 1.5 यहाँ है तो 30 मीटर में कहने का मतलब थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा टिकली। चलो अब यहाँ ध्यान देते हैं, ठीक है। ये फिगर बन गया, इस तरह का फिगर है। आगे चलते हैं, क्या है क्वेश्चन में क्या बोला है हम बना के रखें। अब देखते हैं क्वेश्चन, जरा पढ़ते जाते हैं। बोला 1.5 मीटर एक लड़का है। देखिए 1.5 मीटर एक लड़का है, 30 मीटर ऊंचे भवन है। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, भवन है। इसकी दूरी कितना दिया हुआ है, 30 मीटर। कहने मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है दूरी जो है वो 30 मीटर दिया है। कितना मीटर दिया है, 30 मीटर दिया है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। कौन खड़ा है, लड़का खड़ा है, ठीक है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, ठीक है, तब उसकी आंखें भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 और 60 हो जाता है। जब तक यहाँ खड़ा है और ऊंचे भवन को देखता है तब इसका कितने डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का कोण बनता है। उस वक्त यहाँ से कुछ दूरी और बढ़ जाता है, कुछ दूरी और क्या चल के यहाँ से चल के यहाँ तक आ जाता है सी तक। उसके बाद देखता है भवन का शिखर तो बन जाता है 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि भवन की और कितनी दूरी चलकर गया, ठीक है। तो भवन से वो दूरी कितनी चल के गया, भवन की जैसे यहाँ से यहाँ तक वो दूरी जो तय किया वो कितनी दूरी चल कर गया। चलो हम लोग वो देखते हैं। यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा कि सीडी की दूरी क्या है, ये दूरी पूछ दिया है। कौन सा दूरी पूछ दिया है, ये दूरी पूछ दिया है, ठीक है। अब सर चलो आगे देखते हैं हम लोग कि जब ये 1.5 मीटर इतना यहाँ है, ठीक है, तो यहाँ चल के गया तो ये सेम टू सेम है, यहाँ भी हो जाएगा 1.5 मीटर और यहाँ भी हो जाएगा 1.5 मीटर। कहने का मतलब कि देखो डी ई बराबर है सी एफ बराबर है बी और जी, ये जो है वो जो खड़ा है वो सब बराबर है आपस में। 1.5 मीटर 1.5 मीटर और 1.5 मीटर है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, जो कुछ दिया हुआ है वो थोड़ा हम लिख लेते हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। सोल्यूशन में चलते हैं। माना कि ये जी, ठीक है, ये से जी, ये जी भवन की ऊंचाई है, ये जी भवन की ऊंचाई है, ये जी भवन की ऊंचाई है तथा भवन से कुछ दूरी, भवन से कुछ दूरी पर डी ई एक लड़का खड़ा है, डी एक लड़का खड़ा है, डी एक लड़का खड़ा है, ठीक है। चलिए सर अब आगे बढ़ते हैं, क्या है, अब यहाँ देखते हैं जो दिया है वो पहले लिख लेते हैं इसमें, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं जो दिया गया, क्या दिया गया है, दिया है डी ई, ठीक है, बराबर सी एफ बराबर डी जी, डी से जी, ये तीनों है 1.5 मीटर। जितना हाइट लड़का का है उतना ही हाइट यहाँ खड़ा हुआ दिया हुआ है, यहाँ भी खड़ा है और यहाँ भी है, उसी का हाइट के बराबर में है तीनों, जो 1.5 मीटर दिया हुआ है। अब जरा चलते हैं यहाँ पर हमको ए बी
चाहिए। क्या चाहिए हमको? ये बी चाहिए। अब ये टोटल दिया हुआ है 30 मीटर, बी से जी दिया है 1.5 मीटर। अब हमको ये से बी चाहिए, ये से बी चाहिए तो क्या करेंगे हम लोग? ये से बी निकालेंगे, उसमें करेंगे क्या कि ये से जी, क्योंकि ये से जी पूरा टोटल दिया है 30, उसमें से बी से जी को घटा देंगे, बी से जी को क्या कर देंगे? घटा देंगे। ये से जी दिया है 30 मीटर माइनस, ठीक है, ये से जी कितना दिया है? 30 माइनस, और दिया है बी से जी 1.5 मीटर में दिया है सर। अब 30 में से 1.5 को घटा देंगे, 30 लिख के 0.0 कितना घटाएंगे? 1.5। चलिए सर इससे 1 लेंगे, ठीक है, 30 से 1 देंगे, इसको यहाँ 29 बचेगा, यहाँ 10, 10 में से 5 जाएगा तो 5, 29 में से 1 जाएगा तो 28, 28.5 मीटर होगा। इसकी लंबाई, ये देखिए इसकी लंबाई होगी 28.5 मीटर, ये जी का, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, क्या चलते हैं? नाव। अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज में, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज चलते हैं, ये बी सी में, ये बी सी, ये बी सी, चलिए सर ए बी सी में चलते हैं। अब ए बी सी में हम लोग देखते हैं क्या है सो। चलिए ये दिया हुआ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, कहने मतलब ये लंब दिया हुआ है, यानी कि पी, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। पी दिया है और हमको बी चाहिए, यानी कि बेस चाहिए ये, ठीक है। तो लंब बटा कर क्या हो जाती है? लंब बटा कर 10 का होता है, लंब बटा जो कर है वो 10 का होता है, ठीक है। चलिए सर हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं। यहाँ होता है परपेंडिकुलर बाय बेस बराबर 10 का होता है, tan थीटा का होता है। अब tan थीटा का होता है, कहने का मतलब ये है कि ए बी बटा, ठीक है, यहाँ हो जाएगा बी सी बराबर हो जाएगा tan थीटा। थीटा आने की थीटा की जगह पर 60 दिया है, कौन जो थीटा है वो कौन को दर्शाती है? कौन को दर्शाते है? तो कौन की जगह पर कितना दे दिया है? 60 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ ये भी दिया है, क्या दिया है? ये भी दिया है 28.5 बाय बी सी हमको चाहिए बराबर tan थीटा, tan आने की 60, tan क्या है? 60। अब 60 का tan 60 का मान होता है √3, tan 60 का मान कितना होता है? √3। हम कई बार इस चीज को चर्चा कर चुके हैं कि tan 60 के मान होता है √3, tan 30 का मान होता है 1√3, 1/√3। अब यहाँ चलते हैं, कुछ नहीं तो क्रॉस मल्टीपल, यहाँ से क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो इससे इसमें गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? बी सी √3, ठीक है, बराबर 28.5 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 28.5, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे बी सी बराबर 28.5 बाय √3, क्या हो जाएगा? √3। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? इसको हर का परिमेयकरण करेंगे, रूट नीचे √3 में आ गया तो उसको हर का परिमेयकरण किया जाता है सर। अब जरा यहाँ देख लेते हैं। 28.5 √3 गुने ऊपर नीचे √3 से किया जाता है, ऊपर नीचे √3 से करेंगे, यहाँ पर करेंगे 28.5, ठीक है, √3 बट्टा इसको करेंगे तो √3 को 2 बार, स्क्वायर से रूट कैंसिल, सिर्फ बच जाएगा तो कितना बच जाएगा? 3 बचेगा, तो 28.5 √3 बट्टा यहाँ हो जाएगा 3 बच जाएगा, ठीक है। अब जरा देखते हैं 3 से कट रहा है या नहीं कट रहा है सो, ठीक है। 28 √3 को 28 √5 को, ठीक है, 3 से भाग दे देते हैं, ठीक है, कितना हो जाएगा? 3 से 3, 3 9 27, ठीक है, 3 9 27 पॉइंट, ठीक है, यहाँ बच जाएगा 1, 3, यानी कि 9.5 बार में कट जाएगा, 9.5 बार में कट जाएगा, 9.5 √3। ये हो गया बी, किसका हो गया? बी सी, बी सी इसका आ गया, कितना आ गया? 9.5, ठीक है, बी सी की दूरी आ गया है 9.5 मीटर। अब हमको चलना है, फिर से चलना है कि देखिए ये बी और डी में चलना है, क्योंकि यहाँ भी इसका एंगल बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। अब फिर से चलते हैं हम लोग, अब यहाँ लिखते हैं, चलिए सर इसको थोड़ा सा हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है, मिटाने के बाद अब फिर से लिखते हैं नाम। अब ठीक है, क्या लिखते हैं? अब समकोण त्रिभुज, समकोण
त्रिभुज क्या है, ये बी डी में, ठीक है, ये बी डी में। अब देखते हैं ये बी डी में क्या है। अब ये से बी दिया हुआ है, अब हमको बी से डी निकालना है। क्या निकालना है, बी से डी। बी से डी में, तो बी से डी में हमको बी से सी दिया हुआ है, डी और सी निकालना है हम लोग को कितना होता है। उसके बाद दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ भी हो रहा है, देखिए परपेंडिकुलर बाय पूरा यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो इसको बेस कहलाएंगे, तब पी बाई बी। यहाँ भी बन रहा है 10